शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम को नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल अपनी काव्य यात्रा के 20 वर्ष पूर्ण करने वाला है और 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ ये हुई काव्य यात्रा अनंत काल के लिए प्रारंभ हुई है और चलती रहेगी। और इसमें सभी इस काव्यानुष्ठान में आप सभी दूर राज्यों से, दूरस्थ राज्यों से, सुदूर क्षेत्र से आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। हमारा ये जो कार्यक्रम है आज 10,000 से अधिक केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाओं के और स्थानीय बोलियों के, आंचलिक बोलियों के कवियों का ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आप सभी नामांकुर कवि, प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित कवि, ये जो परिवार बना है ये एक गौरव का विषय है। इसमें आगे भी आप हमें इसी प्रकार, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसी प्रकार हमें साथ देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे। आप सभी दर्शकों का भी मुझे ध्यान आता है, जो प्रारंभिक दर्शक थे उसमें से कई नवांकुर कवि बने और उन्हीं दर्शकों में से कुछ प्रतिष्ठित कवि बने। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में है बहुत ही देश के सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार सृजन शीतल जी। एटा से हमारे बीच में पधारे हैं और उनका एक बहुत ही सुंदर एक प्रतिनिधि रचना है और उसके लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ सृजन शीतल जी का अभिनंदन करें। नमस्कार, मैं सृजन शीतल पुनः आप सभी के बीच में हाजिर हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ छंद आपको सुनाए जाएं और मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित पसंद आएंगे। सुनिएगा कि काली काली कादम्बिनी जैसे काले काले केश, काली काली कादम्बिनी जैसे काले काले केश, काननों में कंचन के कुंडल कमाल हैं। और काले काले काजल सी काली कोर लोचन की, कोमल कपोल जाके सुर्ख लाल लाल हैं। कनक के कंकन हैं कुंवारी कलाइयों में, हथ फूल कमल से करों में धमाल हैं। और कमर में कंडकती कण डोर कर धनी, कामदेव कामिनी को देख के निहाल। कामदेव कामिनी को देख के निहाल हैं। एक दृश्य देखिएगा,
और छंद सुनिएगा। सांवली सलोनी सुचि सूरत को देखते ही राम जी पे हृदय को हार गई जान की। और राम जी की अखियों में अंकित हुआ है चित्र, राम जी पे ऐसा जादू डार गई जान की। वाह वाह। दूर से निहार के ही बधी प्रेम पास में यूं, दूर से निहार के ही बधी प्रेम पास में यूं, धर्म जान राम जी को धार गई जान की। और जितना भी नयनों में संचित किया था नेह, जितना भी नयनों में संचित किया था नेह, राम जी पे क्षण में ही वार गई। राम जी पे क्षण में ही वार गई जान की। एक छंद और सुनिएगा, आनंद आएगा आपको निश्चित। प्रभु श्री राम जब सरयू पार करते हैं और केवट को उतराई देते हैं, तो केवट का जो संवाद है वो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। सुनिए कि हाथ जोड़ केवट ने कहा प्रभु राम जी से, हाथ जोड़ केवट ने कहा प्रभु राम जी से, मुझे उतराई दे आनंद मत लीजिए। और आपकी ही तरणी है, आपका ही मैं हूँ दास, आपकी ही तरणी है, आपका ही मैं हूँ दास, दे के नेग मुझको उदास मत कीजिए। और एक ही बिरादरी से आप और मैं हूँ नाथ, एक ही बिरादरी से आप और मैं हूँ नाथ, थोड़ा तो कृपा निधान मुझ पे पसीजिए। और मैंने सिंधु पार की है, आप भव से मुझे भी एक बार दीनानाथ पार कर। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। ये थे सृजन शीतल जी। और अब मैं सृजन शीतल जी के बाद जब रस परिवर्तन करता हूँ, रस परिवर्तन के रूप में मैं लेके आता हूँ बहुत ही देश के ही नहीं विश्व विख्यात हास्य व्यंग की धारा के प्रमुख हस्ताक्षर सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को मैं प्यार से बाबा तुरंत देव भी बोलता हूँ। वह तुरंत रचना करने में, और कहें तो आशु कवि के रूप में भी मैं उनको बोल सकता हूँ। आशु कवि के रूप में बहुत सुप्रसिद्ध भी हैं, और हिंदी और ब्रिज का सम्मिश्रण लिए वे सिद्धस्त कवि हैं। मैं जोरदार ताली के साथ सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को आग्रह करता हूँ कि आए अपना काव्य पाठ से सतमोला कवियों की चौपाल को आनंदित करें। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ कुछ बोलने का अवसर दिया। और आज से नहीं, पूरे 20 वर्ष से ही मैं निरंतर इसका एक छोटा सा सदस्य बना रहा हूँ। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत ख्याति प्राप्त हुई। मैं एक कवि के रूप में निकल कर के आया। मैं तो एक बचपन सा जिया था यहाँ से, अब वृद्धावस्था तक पहुँच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी विनम्रता है वैसे। और सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आप हमें सुनते हैं। जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता उनको आप सुनते हैं। मैं शुरू करूंगा जरा 2000 के नोट से। इन नोटों की बदला बदली ने बड़ा दुखी किया। कि बेदर्दी बेवफा निपूते, निपट कबाबी कहाँ चले। बेदर्दी बेवफा निपूते, निपट कबाबी कहाँ चले। और कुछ दिन झूठा प्यार जता कर, सजन शराबी कहाँ चले। क्या कुछ दिन झूठा प्यार जता कर, सजन शराबी कहाँ चले।
और कुछ नोटों की हत्या करके पॉकेट में आने वाले, गाल गुलाबी करने वाले, क्या बात है। नोट गुलाबी कहाँ, गाल गुलाबी करने वाले, नोट गुलाबी कहाँ चले। इस गुलाबी नोट की जब आप यहाँ पर अवतरण हुआ था, इसने कितने सारे नोटों 500 और 1000 वालों की हत्या करी थी, तब जो हमारी पॉकेट में आया था, उस समय बड़ा बुरा हाल था। जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, सारे पैसे खत्म, बड़े बड़े नोट रद्दी और छोटे नोट खत्म। तो फिर हम लाला की दुकान से जाते थे, लाला हमें कैशलेस सामान दे दो। तो कैशलेस माने उधार। तो जब कैशलेस सामान देता था लाला, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। और उन दिनों की बात बताता हूँ। शिकार देख निशाने ही बदल देते थे, शिकार देख निशाने ही बदल देते थे, और देख सुरताल तराने ही बदल देते थे। बहुत अच्छे। और मस्त रहते थे, उधारी का माल खाते थे, मस्त रहते थे, उधारी का माल खाते थे, और कर्ज बढ़ते ही ठिकाने ही बदल देते थे। ये अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे, अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे, और साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे, साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए, नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए, रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे, रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। समस्याओं से लड़ना सीखो, समस्याओं पर चढ़ना सीखो, समस्याओं से डरो मत। अब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में दुनिया कहती लॉकडाउन हो गई, हम लॉक हुए, इंडियन डाउन नहीं हुए। हम अपने घर में बैठ करके इस लॉकडाउन को ऐसे हरा रहे थे, बार बार हाथ धोते थे, धोते धोते हाथ भी छिल गए थे पूरे, लेकिन टेंशन फिर भी नहीं थी। टेंशन बस ये थी कि पत्नी कहती थी कि आज रसगुल्ले खाने, हलवाई की दुकान बंद है, कहाँ से लाएं, गोलगप्पे खाने, हलवाई की दुकान बंद है, कहाँ से लाएं। तो फिर घर बनाते थे और पत्नी को खुश करते थे, और क्या आनंद लेते थे। बाहर पुलिस वाले खड़े होते थे अपनी 6-6 फुट की अपनी वैक्सीन लेकर के एक वैक्सीन में आदमी बिल्कुल कोरोना की तरह भागता था। तो देखिए उस दिन क्या आनंद लेते थे सब, कि घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और उब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे, लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। पत्नी कहती थी सूजी बाजार से बेसन ले आओ, और हम सूजी लेके लौटते थे। और कितनी सूजी लाए थे पता भी नहीं लगता था, तोल भी नहीं पाते थे। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे।
इस तरह से साहब हमने सुखों को दुखों में ढूंढा और अवसर बनाया आपदाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान। सतमोला कवियों की चौपाल में ये थे सुप्रसिद्ध हास्य कवि सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। अब सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी के बाद, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अपना रचना पाठ प्रस्तुतिकरण किया, प्रस्तुतिकरण में नाटकीयता के भाव के साथ भी श्रेष्ठ रचना के लिए उन्होंने शब्दों का चयन और विषय का चयन बड़ा शानदार था। उसके साथ साथ अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह भागवत और रामायण कथा के सुप्रसिद्ध, जो पूरे जीवन को जीने का संदेश देती हैं, जीवन कैसे जिया जाए। तो उसी दृष्टांतों के आधारित मैं आपको एक कविता के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आचार्य प्रवर को जोरदार ताली के साथ आचार्य। पुनः आप सभी को सादर जय श्री राम। अब मैं आप सभी को, जैसा हमारे आदरणीय प्रवीण जी ने कहा कि भागवत, राम कथा, शिव कथा, ये जितने भी शास्त्र हैं हमारे यहाँ, जितने भी ग्रंथ हैं, तो इनका वास्तविक में कहना क्या है, ये क्या मार्ग हमें प्रशस्त करते हैं, कौन सा मार्ग दिखलाते हैं, उन्हीं तथ्यों को लेकर के मैं यत्किंचित कुछ आप लोगों को सुनाता हूँ। मैंने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि या तो हमें इस तरफ रहना या उस तरफ, दो नाव पे चढ़ने से कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि मस्ताने जग में वही, मस्ताने जग में वही जो मायापति दास, मस्ताने जग में वही जो मायापति दास। अरे माया के चाकर रहें हर पल यहाँ उदास, माया के चाकर रहें हर पल यहाँ उदास। प्रभु माया विश्व मोहिनी है, सबको मोहित करने वाली है, उससे बचा कैसे जाए। तो मैंने माया का सूक्ष्म परिचय देते हुए अपनी काव्य गंगा को आगे बढ़ाया। विश्व मोहिनी शांभवी माया जिनका नाम, विश्व मोहिनी शांभवी माया जिनका नाम, सकल जगत को मोहना नियत है जिनका काम, सकल जगत को मोहना नियत है जिनका काम, नियत है जिनका काम न बच पाए कभी हरिहर, नियत है जिनका काम। ब्रह्मा का शाब्दिक रूप दिया गया कवि, हरिहर अर्थात विष्णु और शिव। नियत है जिनका काम न बच पाए कवि हरिहर, संभल संभल कर चलो बड़ी ही कठिन है डगर। कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे, कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे, दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए, दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए। कैसा भक्ति पथ हो, या तो हम उसके हो जाए या वो हमारा हो जाए। बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं, बनू मुरली मनोहर। एक भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है, क्या बनाना प्रभु। बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं, अहो सौभाग्य सावरिया के संग संग गीत मैं गाऊं, अहो सौभाग्य सावरिया के संग संग गीत मैं गाऊं। जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम, जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम, बनाना पैर की जूती
चरण रज रोज मैं पाऊं, बनाना पैर की जूती, चरण रज रोज मैं पाऊं। ये थे आचार्य परवर बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी। और मैं मधु जी, बहुत अच्छी श्रेष्ठ गजल के लिए आपका साधुवाद। और एक मैं आमंत्रित करता हूँ एक छोटे से गीत के लिए मधु जी को। एक प्रेम का और गीत। स्वागत। हे अनुरागी हे पागल मन, क्यों नित गूंथ रहा है सपने, तेरी सुध क्या वो भी लेंगे जिनको मान रहा है अपने। हे अनुरागी हे पागल मन, अरुण प्रिया चंचल से नैना, हाथों में पुष्पों की माला, परिणीता अब बनूं पिया की, सोच रही है चंचल बाला, मिलन की बेला, सोच सोच के तन मन भी अब लगा है तपने, तेरी सुध क्या वो भी लेंगे जिनको मान रहा है अपने। हे अनुरागी हे पागल मन। दूसरा बंद है। उन्मुक्त प्रीत बहती नदिया सी, तटबंधों को ना सह पाए, या स्वीकार करो मेरे हो, या फिर तुम हो जाओ पराए। बरसों पूजा की है तुम्हारी, नाम लगी हूँ प्रीत में रटने, तेरी सुध क्या वो भी लेंगे जिनको मान रहा है अपने। हे अनुरागी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मधु जी। ये थी हमारे बीच में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बहुत सुप्रसिद्ध गीतकार कवयित्री मधु बाला लवाना जी। और मिलते हैं हम एक कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने सहयोगी प्रशांत अवस्थी, दीपचंद, प्रबल प्रताप राणा और यशपाल शहजर के साथ सतमोला कवियों की चौपाल की यात्रा भी चलती रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। 1 2 3 ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने पेश हैं आपके दुनिया भर से एक कविगण, कवयित्री। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्री संजय जैन जी। संजय जैन जी का स्वागत तालियों के साथ कीजिएगा। मंच को प्रणाम, सतमोला कार्यक्रम को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक विषय चल रहा है 2000 का नोट, आप सभी जानते होंगे। तो मेरी रचना का विषय 2000 का नोट है कि एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा था, चलते चलते उसको ठोकर लगती है। ठोकर लगती, नीचे देखता है कि एक रुपये का सिक्का नीचे पड़ा हुआ है। तो वह व्यक्ति उस 1 रुपये के सिक्का को उठाता है और अपनी जेब के अंदर रख लेता है। जेब में कुछ नोट भी थे
उसमें एक 2000 का नोट भी था। तो वह सिक्का उस 2000 के नोट के अंदर चला जाता है। 2000 का नोट और 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का गया था, अरे ये तो कहाँ आ गया, अभी तो तू ठोकरों में था, अभी ये कहाँ 2000 के नोट के बीच में आ गया है। इधर जो 2000 का नोट था वो देख रहा कि भाई ये कौन आ गया है। तो 2000 के नोट की और 1 रुपये के सिक्के की आपस में जो बात हो रही है, उस बात को मैंने कविता के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। सुनिएगा, अगर आप चाहें तो एक बार तालियों से मुझे आशीष रख लो। स्वागत है आपका। कि 1 रुपये का सिक्का एक दिन नोटों से मिल जाता है, 1 रुपये का सिक्का एक दिन नोटों से मिल जाता है। नीची आंखें करके उससे धीमे से बतियाता है, नीची आंखें करके उससे धीमे से बतियाता है। होता क्या है कि जब हम किसी बड़े व्यक्तित्व के सामने खड़े हो जाते हैं, बड़े पैसे वाले के सामने खड़े हो जाते हैं, तो अपने आप एक छोटापन सा हमें महसूस होता है, कि हिचकिचाहट सी महसूस होती है। तो वही हिचकिचाहट उस 1 रुपये के सिक्के को हो रही है कि नीची आंखें करके उससे धीमे से बतियाता है। तुम तो इतने बड़ी चीज हो, तुमसे ये दुनिया चलती, तुम तो इतने बड़ी चीज हो, तुमसे ये दुनिया चलती। मैं तो एक छोटा सा सिक्का, मुझको ये बातें खलती, मैं तो एक छोटा सा सिक्का, मुझको ये बातें खलती। बहुत बढ़िया। और रंग तुम्हारा लाल गुलाबी मन को खुश कर देता है। जैसी प्रशंसा 1 रुपये के सिक्के ने 2000 के नोट की हो, तब तक आज तक ऐसे कोई नहीं है कि जिसने ऐसी प्रशंसा की हो। जब से नोट चलाया शायद अब तक ऐसी प्रशंसा किसी ने की हो। कि रंग तुम्हारा लाल गुलाबी मन को खुश कर देता है, रूप तुम्हारा इतना सुंदर मन को खुश कर देता है, रूप तुम्हारा इतना सुंदर मन को खुश कर देता है। खुशबू प्यारी तन में ऐसी मन को तो हर लेती है, खुशबू प्यारी तन में ऐसी मन को तो हर लेती है। तुम राजाओं के राजा हो, दुनिया आदर देती है, तुम राजाओं के राजा हो, दुनिया आदर देती है। और सिक्के की ये बात सभी सुन नोट बड़ा मुस्काता है। अब यहाँ से कविता आरंभ होती है कि सिक्के की ये बात सभी सुन नोट बड़ा मुस्काता है, मन में छुपा हुआ जो दुख था चेहरे पर आ जाता है, मन में छुपा हुआ जो दुख था चेहरे पर आ जाता है। बोला नोट के सिक्के सुन ले बड़ा भाग्यशाली तू है, बोला नोट के सिक्के सुन ले बड़ा भाग्यशाली तू है। रंग मेरा है लाल गुलाबी पर किस्मत कालियों है, रंग मेरा है लाल गुलाबी पर किस्मत कालियों है। और जो 4 पंक्तियां आ रही है इस कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। 2000 का नोट क्या कह रहा है कि भीग नहीं सकता बारिश में मैं तुझसे हूं क्या अच्छा, भीग नहीं सकता बारिश में मैं तुझसे हूँ क्या अच्छा। मैं अमीर की चौखट पर हूँ तुझको जाने हर बच्चा, मैं अमीर की चौखट पर हूँ तुझको जाने हर बच्चा। बंद पड़ा रहता हूँ अक्सर, बंद पड़ा रहता हूँ अक्सर मैं ताले तहखानों में, बंद पड़ा रहता हूँ अक्सर मैं ताले तहखानों में। मुझको नींद नहीं रातों में मैं जगता मैं खानों में, मुझको नींद नहीं रातों में मैं जगता मैं खानों में। और अंतिम पंक्ति आ रही है। अब आप 2000 के नोट का बड़प्पन देख रहे हैं कि 2000 के नोट का बड़प्पन क्या है। कि तुझको मुझसे साथ जोड़ दे तो मेरी शोभा बढ़ती,
तुझको मुझसे साथ जोड़ दे तो मेरी शोभा बढ़ती, एक एक को जोड़ के मेरी गिनती नजरों में चढ़ती, एक एक को जोड़ के मेरी गिनती नजरों में चढ़ती। मैं तुझसे हूँ तू मुझसे ना, मैं तुझसे हूँ तू मुझसे ना, तेरा मेरा नाता यूं। मैं तुझसे हूँ तू मुझसे ना, तेरा मेरा नाता यूं। क्यों छोटा तू मन करता है मेरा जीवन दाता तू, क्यों छोटा तू मन करता है मेरा जीवन दाता तू, क्यों छोटा तू मन करता है मेरा जीवन दाता तू। वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है। मन गदगद हो गया है आपकी ये कविता सुनकर। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपके सामने सुषमा सवेरा जी से, जो कि धार्मिक आपके सामने प्रस्तुति देंगी। सुषमा सवेरा जी, तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद आपका। मैं एक कविता आपके सामने रखती हूँ, एक कविता आपके सामने रखती हूँ। गीता के कृष्ण पढ़े मैंने रामायण के राम पढ़े। गीता के कृष्ण पढ़े मैंने रामायण के राम पढ़े। तुलसी गालिब सूद पढ़े, तुलसी गालिब और सूर पढ़े। चारों वेदों के सार पढ़े। ईशा को भी कई बार पढ़ा, गौतम बुद्ध को कई बार पढ़ा। ईसा को भी कई बार पढ़ा, गौतम बुद्ध को कई बार पढ़ा। और खौफ जहन्नुम का समझा, जन्नत को कई कई बार पढ़ा। जन्नत को कई कई बार पढ़ा, जन्नत को कई कई बार पढ़ा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तारे सूरज और चांद पढ़ा। आकाश पढ़ा, ब्रह्मांड पढ़ा, आकाश पढ़ा, ब्रह्मांड पढ़ा। सागर नदियों का जाल पढ़ा, सागर नदियों का जाल पढ़ा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। शब्दों का अंक गणित पढ़कर रंग रूप पढ़ा और साज पढ़ा। शब्दों का अंक गणित पढ़कर रंग रूप पढ़ा और साज पढ़ा। कर्मों की ऊंच नीच पढ़कर जीवन मृत्यु का राज पढ़ा, जीवन मृत्यु का राज पढ़ा। भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा और पढ़ा सैकड़ों सालों को। भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा और पढ़ा सैकड़ों सालों को। झरने मोती और नदियों को, झरने मोती और नदियों को। नहरों को सौ सौ बार पढ़ा, नहरों को सौ सौ बार पढ़ा। दुनिया के मेले में खोकर, दुनिया के मेले में खोकर। पल में डसना, पल में रोना, पल में हंसना, पल में रोना। ये कैसी काल पहेली है, ये कैसी काल पहेली है। पल में जगना, पल में सोना। दिन में रातों, रातों से दिन और समय चक्र में फंस जाना। चलना फिरना, उठना गिरना और संभल संभल ठोकर खाना। देख जब गुणा भाग देख कर तेरा शशांक अधिक बोला। और जीवन मृत्यु इस जोड़ तोड़ में तेरा भाग अधिक पाया, और तेरा भाग अधिक पाया। हाथों से होठों को छूकर, हाथों से होठों को छूकर कैसा जादू माँ कर डाला। आंचल से ऐसे ढाप लिया, बुद्धि को मेरी हर डाला, बुद्धि को मेरी हर डाला, बुद्धि को मेरी हर डाला। माँ ने बस गणित बिठाया भर था, सुध बुध अपनी सब भूल गया। सीने से मुझे लगाया था, मैं सब कुछ दिन भर भूल गया, मैं सब कुछ दिन भर भूल गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने। सतमोला कवियों के चौपाल में आपके अगले जो हमारे सुप्रसिद्ध ओज कवि हैं वो हैं डॉक्टर आशा त्यागी जी। अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगे। आशा त्यागी जी। नमस्कार, मैं आशा त्यागी
पहले 2 लाइन अपनी माँ को समर्पित करते हुए तब आपको एक बहुत पुरानी अपनी एक रचना सुनाऊंगी जो मैंने 91 में लिखी थी। मखमल सी कोमल कभी वज्र सी कठोर मेरी माँ, मखमल सी कोमल कभी वज्र सी कठोर मेरी माँ, जब भी पाँव मेरे लड़खड़ाए मिलती बाहें पसारे हर ओर मेरी माँ। सही और गलत का फ़र्क कितनी आसानी से समझाती, ममता का आईना है वो संस्कारों की डोर मेरी माँ। मखमल सी कोमल कभी वज्र सी कठोर मेरी माँ। करुणा व दुलार उड़ेलते 2 नैना निर्झर झरने से, छूकर जब भी गुजरे लगती सुबह की भोर मेरी माँ। मखमल सी कोमल कभी वज्र सी कठोर मेरी माँ। मन की पीड़ा को कहने सुनने की कब बारी आने देती, एक माँ ही ऐसी है जो बिन बोले सारी बात समझ जाती है। और खासकर लड़कियों के लिए तो माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई दूसरा हुआ ही नहीं। हो सकता। बिल्कुल सही बात। मन की पीड़ा को कहने सुनने की कब बारी आने देती, बिन बोले चेहरे पर पढ़ लेती मन का हर चोर मेरी माँ। बेटियाँ कितना भी छुपाएं कि मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन वो एक बार जरूर पूछेंगी कि लगता तो नहीं। जी। मखमल सी कोमल कभी वज्र सी कठोर मेरी माँ। थकती है चलती है उठती है संभलती है रुक रुक कर। एक उम्र का वो ढलान आता है कि हम बेटियां ससुराल में होते हैं और माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो उस फीलिंग को, उस पीड़ा को मैंने शब्दों में लिखा है कि जब हम जाते हैं तो वो कैसे हमारे लिए एकदम से उठती हैं कि थकती है चलती है उठती है संभलती है रुक रुक कर, मुझे खिलाती है आशा अपने सपनों का हर कोर मेरी माँ। मखमल सी कोमल कभी वज्र सी कठोर मेरी माँ। मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं को समर्पित करते हुए 91 में एक कवि सम्मेलन में उन्हीं के साथ मैंने ये पढ़ा था और मेरी पुरानी डायरी में आज निकल आया, तो मैं सुनाती हूँ। आज के माहौल पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए कितनी एक इनसिक्योर वो सोसाइटी बनती जा रही है, हम सब असंवेदनशील हो गए हैं, लेकिन ये हमेशा से ही रहा है। घर से बाहर निकले आज द्रौपदी कैसे, ये बहुत छोटी सी एज में मैंने किसी ऐसी ही घटना पे लिखा था जैसा कि आज ये दिल्ली में हुआ है। घर से बाहर निकले आज द्रौपदी कैसे, हर चौराहे पे दुशासन नजर आते हैं। घर से बाहर निकले आज द्रौपदी कैसे, हर चौराहे पे दुशासन नजर आते हैं। लाज बचाने कृष्ण कोई आता नहीं, ललचाई नजर लिए दुर्योधन नजर आते हैं। बहुत बढ़िया। घर से निकलकर लड़की कहीं भी सेफ नहीं है। तो उस फीलिंग को मैंने उस टाइम भी महसूस किया जब मेरी एज 21 की थी। आज 30 सालों बाद भी वही चीज़ मुझे दिखाई देती है। लाज सती की बचाएगा सतीत्व सती का। यहाँ पर लड़की को ही अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी मर्यादाओं को में रहना होगा, उन्हें लांघना नहीं है किसी भी कीमत पर। लाज सती की बचाएगा सतीत्व सती का, पाप का विचार लेकिन नाश कर जाएगा सदी का। क्योंकि सामने वाला क्या सोच रहा है उसे तो वो नहीं बदल सकती। महाभारत की शुरुआत होने में देर है बस इतनी, तरकश में तीर लिए सर झुकाए अर्जुन नजर आते हैं। हर भाई जिसके साथ ये घटना हो जाती है वो बहुत उबाल खाता है, लेकिन तीर तरकश के तरकश में है, वो सामने जो है निकल कर नहीं आता, दूसरे की बहन बेटी के लिए नहीं आता। तो हर चौराहे पे दुशासन नजर आते हैं। लाज बचाने कृष्ण कोई अब आता नहीं, ललचाई नजर लिए दुर्योधन नजर आते हैं। सत्ता के मद में मदहोश यहाँ दुर्योधन झूम रहा है। आज तो घटना कुछ और तरीके से हुई है, लेकिन जो पॉलिटिकल अप्रोच है, आदमी ये सोचता है तेरे पास पैसा है तो हर चीज़ खरीद सकता है, कॉलेज में गर्लफ्रेंड खरीद सकता है, सड़क पे किसी लड़की को खरीद सकता है। तो मैंने उस टाइम उस फीलिंग को लिखते हुए लिखा है, सोचते हुए, सत्ता के मद में मदहोश यहाँ दुर्योधन झूम रहा है। शकुनी की चाल में फंसकर हर मर्यादा को रौंद रहा है। खामोशी से सब देख रहे हैं द्रोणाचार्य, कुर्सी को जकड़े धृतराष्ट्र नजर आते हैं। ना कोई इसका मोरल अपने ऊपर रेस्पॉन्स ले रहा है, ना कोई इसके लिए एक्शन ले रहा है। सब अपनी अपनी सत्ता को बचाने में लगे हुए हैं। घर से बाहर निकले आज द्रौपदी कैसे, हर चौराहे पे दुशासन नजर आते हैं। इतिहास गवाही देता है हुआ चीरहरण अबला का जब जब, इतिहास गवाही देता है हुआ चीरहरण अबला का जब जब, नाश के बादल घिर आए नजदीक कहीं तब तब। सियासत ने दी है मात फिर आज युधिष्ठिर को, कुल वधू का अपमान देख रहे भीष्म नजर आते हैं। घर से बाहर निकले आज द्रौपदी कैसे, हर चौराहे पे दुशासन नजर आते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आखिर शकुनी बैर की चाल चलेगा कब तक, मर्यादाओं से बंधा खामोश रहेगा युधिष्ठिर जब तक।
आखिर शकुनी बैर की चाल चलेगा कब तक, मर्यादाओं से बंधा खामोश रहेगा युधिष्ठिर जब तक। महाभारत की शुरुआत में बस देर है इतनी, जब तक शर्तों में बंधे गदा झुकाए भीम नजर आते हैं। घर से बाहर निकले आज द्रौपदी कैसे, हर चौराहे पे दुशासन नजर आते हैं। चुप न बैठो आज युधिष्ठिर वरना देर बहुत हो जाएगी, चुप न बैठो आज युधिष्ठिर वरना देर बहुत हो जाएगी। सरेआम हुई है आहत नारी, माफ न तुमको कर पाएगी। युग परिवर्तन में देर है बस इतनी, पांचाली के खुले केश नजर आते हैं। घर से बाहर निकले आज द्रौपदी कैसे, हर चौराहे पे दुशासन नजर आते हैं। बहुत ही सुंदर 91 की मेरी रचना और मुझे आज भी ये बहुत प्रासंगिक लगी तो मैंने पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत कीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक। और आपके लिए अब आ रहे हैं हमारी सुश्री पूजा यादव जी, जो कि अपनी कविता से आपको ओतप्रोत करेंगी। धन्यवाद। तो सुश्री पूजा यादव जी। धन्यवाद सर। मैं मैम की ही बात से अपनी बात को पहली कविता से शुरू करना चाहूँगी। मैं उन्हें देखकर अपनी डायरी छुपाने लगी। वो माँ थी जनाब, आंखें पढ़कर समझाने लगे। माँ पर से छुपाना, माँ के बारे में कुछ भी कहना कम ही होगा। तो माँ के बारे में आज मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं माँ के बारे में काफ़ी कविताएं कह चुकी हूँ। आज मैं कुछ अलग तरीके का कहने की कोशिश करूँगी। गमों का दौर है यहाँ, गमों का दौर है यहाँ, मुस्कुरा सको तो आओ। सब पराए हैं यहाँ, अपना बना सको बहुत बढ़िया तो आओ। वाह, क्या बात। बहुत दूर निकलना है हमें, निभा सको तो आओ। सफ़र लंबा है, कुछ सामान छोड़ सको तो आओ। बहुत बढ़िया। अंधेरा घना है, दीपक जला तो तुम दोगे। अंधेरा घना है, दीपक जला तो तुम दोगे। दीपक बन जल सको तो आओ। बहुत आसान है तोड़ना और टूट जाना, बहुत आसान है तोड़ना और टूट जाना। टूटा है यहाँ बहुत कुछ, जोड़ सको तो आओ। रूठे हैं यहाँ सब खुद से ही, रूठे हैं यहाँ सब खुद से ही। मना सको तो आओ। माफ़ करना है तुम्हें खुद को ही, कर सको तो आओ। एक छोटी सी गज़ल और आप सबके सामने रखना चाहूँगी। कुछ बातें यहाँ हमें खुद से भी छुपानी चाहिए, कुछ बातें यहाँ हमें खुद से भी छुपानी चाहिए। हमें हर बात हर किसी से नहीं बतानी चाहिए। बहुत सुंदर। मुस्कुराहट तो अच्छी है गमों को छुपाने के लिए, मुस्कुराहट तो अच्छी है गमों को छुपाने के लिए। दुश्मनों तक यह बात नहीं पहुंचानी चाहिए। बहुत सुंदर। हम सच्चे हैं, सच्चे थे और सच्चे ही रहेंगे। हम सच्चे हैं, सच्चे थे और सच्चे ही रहेंगे। ये बात भी हर किसी को नहीं जतानी चाहिए। वाह। रुके जो कदम तो ऐ मन तुझे भी रुक जाना चाहिए। रुके जो कदम तो ऐ मन तुझे भी रुक जाना चाहिए। ये जहाँ है यहाँ हर बात के लिए एक बहाना चाहिए। समझदारों की भीड़ से तुम्हें अब आना चाहिए, समझदारों की भीड़ से तुम्हें अब आना चाहिए। बैठ मुझ जैसों के संग खिलखिलाना चाहिए। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर पेशकश। हमारे लिए अगली पेशकश है मुक्ता शर्मा जी मेरठ से, जो कि आपके लिए गज़ल पेश करेंगी। मुक्ता शर्मा जी, आपका स्वागत है। तालियों से स्वागत कीजिएगा। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। माँ शारदे को नमन करती हूँ और सर्वप्रथम 4 पंक्तियों से अपनी काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। यूं अपनी तकदीर से हारे फिरते हैं, यूं अपनी तकदीर से हारे फिरते हैं। लिए पलक पर आंसू खारे फिरते हैं, लिए पलक पर आंसू खारे फिरते हैं। हम तेरी तस्वीर छुपा कर आँखों में,
कर आँखों में, शहरों शहरों मारे मारे फिरते हैं, शहरों शहरों मारे मारे फिरते हैं। धन्यवाद। इसके बाद एक गज़ल प्रस्तुत करूंगी। जी बिल्कुल। कि देखते देखते इंसान बदल जाते हैं, देखते देखते इंसान बदल जाते हैं, देखते देखते इंसान बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के भी ईमान बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के भी ईमान बदल जाते हैं। और सामना जिंदगी के सच से अगर हो जाए, सामना जिंदगी के सच से अगर हो जाए, सामना जिंदगी के सच से अगर हो जाए, जाने कितनों के ही अरमान बदल जाते हैं, जाने कितनों के ही अरमान बदल जाते हैं। और देखिए कि अमीर शौक ऐब बन गया गरीबों में, अमीर शौक ऐब बन गया गरीबों में, अमीर शौक ऐब बन गया गरीबों में, हैसियत बदली तो मीज़ान बदल जाते हैं, हैसियत बदले तो मीज़ान बदल जाते हैं। और ये शेर देखिए, हादसा भूख मोहब्बत फरेब तन्हाई, 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 बारहा मौत के सामान बदल जाते हैं, बारहा मौत के सामान बदल जाते हैं। और ये शेर खास है कि आपकी जान है जब चाहो मांग लो हमसे, आपकी जान है जब चाहो मांग लो हमसे, आपकी जान है जब चाहो मांग लो हमसे, कहने वाले दिल नादान बदल जाते हैं, कहने वाले दिल नादान बदल जाते हैं। आखिरी शेर है गज़ल का, नापायदार है इंसान की बहुत फितरत, नापायदार है इंसान की बहुत फितरत, नापायदार है इंसान की बहुत फितरत, मन्नतों के लिए भगवान बदल जाते हैं, मन्नतों के लिए भगवान बदल जाते हैं, देखते देखते इंसान बदल जाते हैं। बहुत ही सुंदर हकीकत बयान की है, शानदार प्रस्तुति। अब आपके सामने पेश हैं अंशुल दीवान जी धौलपुर से, जो कि एक अपनी बेहतरीन सी गज़ल आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अंशुल दीवान जी। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आपके सामने एक गज़ल पेश कर रहा हूँ कि अब तबीयत में फ़र्क आने लगा है, अब तबीयत में फ़र्क आने लगा है, जब से मेरा यारा तू करीब आने लगा है, जब से मेरा यारा तू करीब आने लगा है, सुनी थी ज़िंदगी न जाने कब से, सुनी थी ज़िंदगी न जाने कब से, अब चेहरा खुल के मुस्कुराने लगा है, अब चेहरा खुल के मुस्कुराने लगा है, फिर से बहारें दस्तक दे रही हैं दिल पर, फिर से बहारें दस्तक दे रही हैं दिल पर, मेरे घर से पतझड़ जाने लगा है, मेरे घर से पतझड़ जाने लगा है, क्यों किराए के महलों में रहूं अब मैं, क्यों किराए के महलों में रहूं अब मैं, मेरे लिए वो अपना दिल सजाने लगा है, मेरे लिए वो अपना दिल सजाने लगा है, रोज शाम रोशन गुजर रही है मेरी, रोज शाम रोशन गुजर रही है मेरी, कोई मेरे साथ हंसी पल बिताने लगा है, कोई मेरे साथ हंसी पल बिताने लगा है,
इनकार भी है उसका, इकरार भी है उसका, इनकार भी है उसका, इकरार भी है उसका, यूं वो नजर से नजर चुराने लगा है, यूं वो नजर से नजर चुराने लगा है। सुनी थी मैं तो भूल गया था खुद को कब से, मैं तो भूल गया था खुद को कब से, अब वो जीने के नए अंदाज सिखाने लगा है, अब वो जीने के नए अंदाज सिखाने लगा है। इसी के साथ एक गजल और छोटी सी पेश कर देता हूँ। प्रस्तुत कीजिए, स्वागत है आपका। कि मेरी बेगुनाहियों का हम राज चुप है, मेरी बेगुनाहियों का हम राज चुप है, किसे अब लगाऊं हर आवाज चुप है, मेरी बेगुनाहियों का हम राज चुप है, किसे अब लगाऊं हर आवाज चुप है, दिलाना है पड़ता यकीन अब हुनर का, दिलाना है पड़ता यकीन अब हुनर का, न जाने क्यों सर पे रखा ताज चुप है, मेरी बेगुनाहियों का हम राज चुप है, किसे अब लगाऊं हर आवाज चुप है, मंजिलों ने इस कदर मुंह मोड़ा है, मंजिलों ने इस कदर मुंह मोड़ा है, किया अंजाम पर आकर आगाज चुप है, मेरी बेगुनाहियों का हम राज चुप है। बहुत खुश मिजाजी मशहूर थी जमाने में, बहुत खुश मिजाजी मशहूर थी जमाने में, कि अब बेखबर हूँ ये अंदाज चुप है, मेरी बेगुनाहियों का हम राज चुप है, किसे अब लगाऊं हर आवाज चुप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशुल जी ने सबको अपनी गज़ल से चुप ही कर दिया है। तो हमारे लिए अगली पेशकश है सरोज दुबे जी मेरठ से, जो कि आपके लिए गीत पेश करेंगी। सरोज दुबे जी, तालियों से स्वागत कीजिए। मेरठ से, और मैं आपके सामने एक गीत पेश करूंगी। मेरे गीत का एक टॉपिक विषय होगा कि जैसे कि अभी चल रहा है कि मतलब रोज़गार के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं। तो अभी जो मोदी जी ने कहा है कि आप अपना खुद का रोज़गार बनाइए और 10 लोगों को और उसमें लगाइए रोज़गार में, उनको भी रोज़गार दीजिए जी। तो वही टॉपिक मैं पढ़ना चाहूँगी। मत मांगो रोजी रोटी, मत मांगो रोजी रोटी, स्वाभिमान घट जाता है। मत मांगो रोजी रोटी, स्वाभिमान घट जाता है। शेर भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। शेर भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। स्वरोजगार का काम करो, स्वरोजगार का काम करो, अपना भविष्य चमकाओ। स्वरोजगार का काम करो, अपना भविष्य चमकाओ। कठिन परिश्रम से नर श्रेष्ठ हिमगंगा को भू पर लाओ। स्वरोजगार का काम करो, अपना भविष्य चमकाओ। कुछ औरों का कल्याण करो, उन्हें अपने साथ लगाओ, उन अपने साथ लगाओ। याचक कभी न बनना तुम, याचक कभी न बनना तुम, दाता बन नाम कमाओ।
समय लेखनी से ललाट पर स्वर्णिम चित्र बनाओ, समय लेखनी से ललाट पर स्वर्णिम चित्र बनाओ, समय लेखनी से ललाट पर स्वर्णिम चित्र बनाओ। सारे जग के सहारे बन जाओ, सारे जग के सहारे बन जाओ, जग जीवन गौरव गाथा है। सारे जग के सहारे बन जाओ, जग जीवन गौरव गाथा है। शेर भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। तुम नए निराले मत वाले प्रभु ऊर्जा का संगम हो, तुम नए निराले मत वाले प्रभु ऊर्जा का संगम हो। हर किसी से श्रेष्ठ नहीं तुम, कहीं किसी से कम हो। हर किसी से श्रेष्ठ नहीं तुम, कहीं किसी से कम हो। हर किसी से श्रेष्ठ नहीं तुम, कहीं किसी से कम हो। अपनी मेहनत से इंसान, अपनी मेहनत से इंसान ऊंचा भाग्य बनाता है। अपनी मेहनत से इंसान ऊंचा भाग्य बनाता है। शेर भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। तुमने निराले मत वाले प्रभु ऊर्जा का संगम हो। हर प्राणी से श्रेष्ठ नहीं तुम, कहीं किसी से कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया हर आपका। प्राणी से श्रेष्ठ नहीं तुम, कहीं किसी से कम हो। अपना हाथ है जगन्नाथ, अपना हाथ है जगन्नाथ, नर नारायण हो जाता है। अपना हाथ है जगन्नाथ, नर नारायण हो जाता है। शेर भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। बहुत सुंदर, बहुत शेर सुंदर। भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। अपने ऊपर विश्वास रखो, सपने भी सच होते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो, सपने भी सच होते हैं। कर्म प्रसिद्धि ही मानव की पहली सीढ़ी होते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सतमोला कवियों की चौपाल का ये प्रयास आपको कैसा लगा? सतमोला कवियों की चौपाल एक केवल कवि गोष्ठी या केवल कवियों की चौपाल ही नहीं, ये एक कार्यशाला भी है नवांकुर कवियों के लिए। और उस कार्यशाला के बीच में, जैसे आज हमारे बीच में सुप्रसिद्ध साहित्यकार, प्रखर पत्रकार प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी हमारे बीच में, इसी प्रकार अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार, कवि, अग्रज, गुरु शिष्य का निर्वहन करने वाले प्रमुख हस्तियां इसमें हमारे बीच में आती रहती हैं। आपकी कविताओं को बारीकियों से सुनती हैं, बारीकियों के साथ उसका अन्वेषण करती है और किस प्रकार से आपको चलना चाहिए इसका दिशा बोध भी वो आपको देती हैं। आप भी यदि नवांकुर कवि हैं और नवांकुर कवि होने के साथ आपके अंदर इच्छा जागृत होती है कि हमें भी एक टीवी का प्लेटफॉर्म मिले, स्वस्थ प्लेटफॉर्म मिले, तो आप हमारे साथ आजीवन सदस्य के रूप में जुड़ करके आप सतमोला कवियों की चौपाल का एक अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं, हमारी इस अनवरत यात्रा में यात्री बन सकते हैं। तो यदि आप आजीवन सदस्य बन करके काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर 9711182183 9711182183 पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी
अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ, एक नए कविता के गुलदस्ते के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल में मिलते हैं अगले रविवार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके सामने पूनम तोमर, मोटिवेशनल स्पीकर और कवियत्री। मैं आज आपके सामने आई हूं बहुत बहुत बधाई देने के लिए, क्योंकि आज पूरे हुए 20 वर्ष, सतमोला कवियों की चौपाल को हुए 20 वर्ष, जो ये इतना आसान नहीं था। मैं सभी को समस्त सतमोला परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जिसमें बहुत प्रेम से सब लोग रहते हैं और इसमें नवांकुरों को स्पेशल जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, और वो बड़े कवियों के साथ, कवियत्रियों के साथ, जिसमें सब मिलकर बहुत आपस में बहुत सूझबूझ के साथ आगे चल रहे हैं। और इसी वजह से ही आगे हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। तो मैं एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ पूरे सब परिवार को, सतमोला परिवार को। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें।